ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। असद एंड मिस्टर शमी, आप दोनों को पता है कि मैंने आपको इस क्लास में क्यों बुलाया है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्लास में नहीं जाते। इन बच्चों का क्लास में इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड क्यों है, अब मुझे समझ आ गई है। मैडम, मैं तो क्लास में हर वक्त सीरियस रहती हूँ। इतने सीरियस हो जाते हैं कि एक दूसरे की जान ले लें आप लोग। मैडम शुरू ये करती है। हाँ हाँ, तुम जो जैसे कोई दूध पीती हुई बच्ची हो। शट अप बोथ ऑफ यू। आपको पता है इनके झगड़ों पर क्लास के बच्चों ने पैसे लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं तो तंग आ गई हूं उन दोनों से। ये तो कुछ भी नहीं है जितना मैं इनके झगड़ों से तंग हूं। आज से 10 दिन पहले ज़ारा ने 20,000 रुपए का गिफ्ट मांगा क्योंकि ज़ैनब 15,000 रुपए का गिफ्ट लेकर गई थी किसी की बर्थडे में। बीबी का हैंडबैग उसके पैसे थे। आई कैन अंडरस्टैंड, गलती हमारी हो या ना हो, लेकिन जूतियां बीवी से हम ही पड़ते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी थोड़े अरसे पहले की बात है, किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में ज़ारा ने कहा मैं 40,000 रुपए का ड्रेस पहनूंगी क्योंकि ज़ैनब ने 35,000 रुपए का ड्रेस पहना था। 35,000 रुपए का ड्रेस, कमिटी इतने अरसे बाद निकली, सारी लगा दी। मेरे साथ भी यही हुआ था। 2 साल बाद मेरा एक एपिसोड का चेक आया। जैसे ही वो चेक आया, इसके ड्रेस पे चला गया। हाँ झूठी। और क्लास में क्या कहा था तुमने कि डिजाइनर का ड्रेस है 80,000 ओनली। तुम भी तो लुंडे के कपड़े पहन कर कहती हो अमेरिका से आया है। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मैं कोई लुंडे के कपड़े नहीं पहनती तुम्हारी तरह। शट अप। 30,000 की ड्रेसेस। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 60,000 रुपए की ट्यूशन लगवा के दी ज़ारा को क्योंकि ज़ैनब की 50,000 रुपए की ट्यूशन। 50,000 इसीलिए वो 50,000 रुपए का बंगाली ट्यूटर रखा था तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है। खुदा का वास्ता आगे कुछ ना सुनाइए। आप इन दोनों का पैचअप करवा दें इससे पहले कि आप लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाए। पैचअप? इम्पॉसिबल। तुम दोनों की लड़ाई में नुकसान सिर्फ शमीम और डीनो का हो रहा है। असद का हो रहा है। प्लीज आप आज शाम को हमारे घर खाने पे आए और अपनी बेटी को साथ लेके आइएगा। ठीक। पापा। और ये तब तक हमारे घर में रहेंगे जब तक तुम दोनों की दोस्ती नहीं हो जाती। ठीक है। सही। बाबा, आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोचकर उनको ये बात कही थी? बचत। बाबा, आपको पता है अगर एक खून माफ होता ना तो मैं सबसे पहले उस ज़ारा का करती। आई नो। ये मेरा भी घर है। एक्सक्यूज मी, ये घर मेरा है और जब तक आप कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी मामा को फोन मिलाती हूँ और उनको बताती हूँ कि आप कैसे फजूल लोगों को घर पर लेकर आ रहे हैं। हाँ मिलाओ, ये आइडिया उसी का था। और बाय द वे उससे ये जरूर पूछना कि मेहमान घर पे आ रहे हैं, नए बर्तन कहाँ छुपाए हुए? हाँ बाबा, पर मैंने ज़ारा के सामने बहुत बढ़िया मारी नहीं है। अब मैं सारा झूठ उसके सामने आ जाएगा। झूठ पकड़ा जाएगा। अच्छी बात है, थोड़ी सी जलालत तुम्हें भी फील होनी चाहिए क्योंकि जब मैं 50,000 रुपया ट्यूशन के दे रहा होता हूँ और तुम्हारे 60,000 रुपए जोड़े के जो मैं फरमाइश कहीं से पूरी नहीं कर सकता, तो जो जलालत मुझे फील होती है तुम्हें भी फील होनी चाहिए। बाबा फटा हो गया। पापा इसके बदतमीजी पे ना एक जोरदार थप्पड़ मारे। क्यों? पापा मैंने अपना कैरियर सोच लिया है। मैं ना YouTube पे वायलेंट वीडियोस अपलोड करके ना पैसे कमाऊंगा। एक आइडिया है। क्या? एक वायरल वीडियो मैं भी बनाता हूँ, तू पीछे मुड़, मैं फुटबॉल की तरह तुझे किक मारता हूँ। जब तू प्लॉट में जाके गिरेगा ना, बहुत ज्यादा लाइक्स आएंगी इसकी। नहीं पापा, मजा नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, गेस्ट्स। अरे अस्सलाम वालेकुम। ये चले गले लग जाते हैं। काफी जोर का गले मिलते हैं आप। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे अब्बा इतने जोर से लोगों से गले मिलते थे, आपकी सोच है। क्या पहलवान थे वो? नहीं,
दरअसल हुआ ये कि एक दफा वो मेरे दादा से इतने जोर से गले मिले कि क्या हुआ? दादा अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाह। देखा, नहीं आई ना ज़ारा आपके साथ? मुझे पहले ही पता था, हिम्मत ही नहीं है उसमें। आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ। बेटा ऐसा नहीं बोलते। बेटे आपके घर मेहमान आए हैं, उनको अपने कमरे में लेके जाएं, जरा एंजॉय करवाएं उनको। चलो। मेरा ख्याल है कि हमें ना इन बच्चों को स्पेस देनी चाहिए। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक दफा एक लड़की को बार में ऐसी स्पेस दी, मतलब स्पेस बस स्पेस बार। अच्छा, बार space, हाँ, समझ रहे space, हो हाँ, क्या जी, कहते हैं? बाबा ने कह तो दिया है, लेकिन सच में इसको अपना घर मत समझ लेना। ये नाज़माबाद टाइप वाले घरों में ना मेरी मासियाँ रहती हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स विद यू एंड नाज़माबाद? नाज़माबाद में ना बहुत अच्छी फैमिलीज रहती हैं, और तुम अपने दड़बे से बाहर निकलो तो पता चले ना। तुमने मेरे घर को डरबा बोला? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मेरी घर की ना सारी डेकोरेशन ना फ्रांस और जर्मनी से आती है। ये संडे बाजार वाली चीज़ें नहीं होती। ये संडे बाजार वाली चीजें एक बार सर पे पड़ेंगी ना तो साफ पता लग जाएगा कि कौन सी चीज संडे बाजार की और कौन सी चीज फ्रांस की। वाह वाह! अबे ज़्यादा तुम क्या खड़े होके देख रही हो? भाई उसको मारो ना, उसको मारो। ज़ैनब वो क्या देख रही हो? मारो उसको, दोनों को मारो। अरे तुम किसकी साइड पे हो? हाँ, इसकी या मेरी? मैं पैसों की साइड पे। बेटा YouTube पे ना देसी कैट फाइट्स के ना 5 लाख लाइक्स आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ है? यार कम ऑन बच्चों, तुम लोग दोस्ती यारी क्यों नहीं कर लेते? पुरानी नफरतें भूल जाओ, मेरे और शमीम की तरह दोस्त बन जाओ। पापा, you know I don't make crazy people my friends. पागलों से क्या, ये तो किसी से भी दोस्ती नहीं करती। इनफैक्ट इससे कोई दोस्ती नहीं करता, ये इतनी बड़ी पागल है। शराब! अगर तुम लोग बिहेव करोगे तो हमें शमीम एक हफ्ते के लिए मरी लेके जाने वाले हैं। ये कब डिसाइड हुआ? मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को सरप्राइज दूंगा। नॉर्मली सरप्राइज वो देता है जो लेके जा रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मा को सरप्राइज दिया था जब मैं पैदा हुआ था। पलट के एक दफा उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि अगर तुम मेरी भाई की बहन के छोटे क्लास फेलो के दोस्त ना होते तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह ना देखती। और फिर पलटती है और ट्रेन से छलांग मार देती। दी एंड। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है ना? पर ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कॉलेज के जमाने में एक ऐसी पोएम लिखी थी कि मैं वायरल हो गया। पूरा कॉलेज क्या, पूरा शहर जानने लगा मुझे। हर किसी के इरशाद फिर हो जाए। मेरी एक बड़ी फेमस पोएम थी, आपको बताता हूँ। उसका नाम कुछ ऐसी थी, लाल टमाटर लाल टमाटर। अच्छा। लाल टमाटर खाऊं तुझे लाल टमाटर, मार्केट से लाऊं तुझे लाल टमाटर, गलत बात करूं तो खाऊं भी तुझे लाल टमाटर। लाल टमाटर। आपको नहीं लग रहा इसमें कहीं वजन नहीं है, कहीं बैलेंस नहीं है? लग रहा है बेतुकी शायरी। तो कुछ भी नहीं है। मेरी जो इसके बाद जो नज़म थी ना, उसमें तो अल्फाज भी नहीं थे, सिर्फ साउंड थे। साउंड इस तरह, टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग टिंग टोंग टंग 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 टंग। मक्खी। चलो रिमोट दो, निकालो वो दूसरा रिमोट जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। Are you out of your mind? मैं दूसरा रिमोट के अपने घर से लाऊंगी? तो फिर ये चैनल कैसे चेंज हो रहा है? हाँ देखो ज़ैनब, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना टीवी सही करवाना चाहिए या फिर अपना दिमाग। देखो ज़ारा, मैं तुम्हारी वजह से अपना मरी का ट्रिप खराब बिल्कुल भी नहीं करूंगी, सो स्टॉप बगिंग मी। वाह क्या बात करती। ज़रा जवाब दो। उठो, चलो गेट आउट, दफा हो मेरे रूम से। मजबूरी है मेरी, ओके? शौक नहीं है मुझे यहाँ रहने का। क्या टाइट जुमला मारा है ज़रा, तुम्हारी बारी। तुम उठ रही हो या फिर मैं कुछ भी उठा के मारूं तुम्हारे सर पे? हाथों लगा कर दिखाओ, गंजा कर दूंगी तुम्हें। तुम्हारी तो ये क्या हो रहा है?
बाबा मेरा इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था और ये कि अपने पसंदीदा पंजाबी और सिंधी गाने लगा रही है। पापा आपको पता है मुझे तो उर्दू भी पूरी नहीं आती है, मैं क्या पंजाबी और सिंधी गाने लगाऊंगी। ठीक है, लड़ते रहो, लगे रहो, तुम लोग का ट्रिप कैंसिल। पता है शमीम ने 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते का ट्रिप प्लान किया हुआ था हमारा। रियली 7 दिन मरी में 4 लोग, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा? वो कुछ भी हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए हमें अपनी गाड़ियां भी बेचनी पड़ेंगी भैया। हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही खर्चा हो जाएगा। मेरे लिए तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है। एक मेरा दोस्त था, हमारा पूरा खानदान दुबई गया था उसके खर्चे पे। 7 स्टार होटल में ठहरे थे हम लोग, 7 स्टार। काफी अमीर होगा। नहीं, तेरे जैसे ही था, लेकिन दुबई में पैसे थोड़े कम पड़ गए थे, उसको रखवा दिया हमने। 2 साल बाद छोड़ेंगे उसे। खाइए खाइए प्लीज। तू नहीं खा रहा? नहीं, मैं जरा वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा इतना वेट था, मेरे पैर नजर नहीं आते थे। पैर नजर नहीं आते? आप सुमो रेसलर तो नहीं थे पहले? मेरा मतलब है आप पहनते क्या थे? वो क्या पहन सकता है, मैं तो पैंट भी नहीं पहन पाता था। क्या? धोती पहन लेता था मैं। हेलो, कैसी हैं? अच्छा, आप मरी की तस्वीरें देख रही हैं? तुमसे मतलब? नहीं, मैंने कहा बता दूं, लेकिन बता नहीं सकता कि ज़ैनब ने तुम्हारे बारे में क्या बातें की थी। भला वो तुम्हें क्यों बातें बताएगी? उसने मुझे नहीं बताया, मैंने फोन पे सुना था। क्या कहा था उस चुड़ैल ने मेरे बारे में? जरा बताओ मुझे। हाँ, क्या सुना तुमने? मैं नहीं बता सकता, आई स्वेयर मैं नहीं बता सकता। ना देखो, अगर तुम मुझे बताओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैं रिश्वत को हाथ तक नहीं लगाता। जेब में डाल दे। हो कह रही थी तुम्हारे कपड़ों से बू आती है, कहती है तुम्हारे बालों में जुए, और वो कह रही थी तुम अपने दांत नहीं साफ करती। कहाँ है वो चुड़ैल? वो कमरे में, उसको लेकर आओ। मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। अब एक काम करो, इसको मेरे सामने लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं इस चुड़ैल को। अभी लाता हूँ, अभी। लेकिन 1 मिनट, उसको ना बताना मैंने कुछ पता है। हाँ, नहीं बता रही, जाओ ना लेकर आओ। लाता 2 मिनट। कुछ तो फैसला हो ही जाए। आओ मैदान में आओ, बताती हूँ मैं कि बदबू और खुशबू में फर्क क्या होता है। तुम्हारे आंख में एक पड़ेगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बाजी और बच्ची में फर्क क्या होता है। 1 मिनट, बहुत सीरियस मामला है। हाँ, हैंगर। 1 मिनट, मजा नहीं आता। झाड़ू पकड़े। शुक्र है इनका फड्डा जरा सॉल्व हुआ। कितनी खामोशी हो गई। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे घर में इतनी खामोशी होती है, ऐसा लगता है कब्रिस्तान में आ गए। फटा हो गया। ये आवाज आई, मेरा ख्याल है फिर से लड़ाई शुरू होगी। मैं आता हूँ जरा। अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी लड़ाइयाँ होती है हमारे यहाँ, तो ऐसा लगता है जंग हो रही है। 1 सेकंड, हेलो। छोड़ो चुड़ैल कहीं की। वाह, ज़ैनब जॉन सीना वाला दाव लगाओ और सारा गोली मारो। तुम मेरे भाइयों मेरी मदद करो। तो मैं तुम्हारे घर में मेहमान आई हूँ, मेरी मदद करो। सॉरी, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अच्छा है, लगे रहो, लेकिन एक बात याद रखना, अभी फिर डुबोने वाला। अगर तुम लोगों ने इसी तरह अपनी लड़ाई जारी रखी और यहाँ सुलह सफाई नहीं की तो तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद। बाबा, इसकी गलती थी। नहीं, लगे रहो, लड़ते रहो। हमने जो कहना था हमने कह दिया, और जो हम करेंगे वो हम करेंगे। चलो शमीम। हाँ। अरे यार,
तुम फिक्र ना करो, पेरेंट्स ने गुस्से में ऐसे बोल जाते हैं। वो नहीं खाते पॉकेट मनी, तुम लोगों ना ट्राई करो। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, तुमने जो मेरे बाल खराब किए इनको आयरन करो। मैं भी सिर्फ एक ही शर्ट पे माफ़ करूँगी कि जो तुमने मेरी शर्ट ख़राब की है उसको सी कर दो। ये तो काफ़ी ज़्यादा फट गई है। अब चलो, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं तुम्हें दे दूँगी। से कमाल की बात है, मेरा ख्याल था कि आप कुछ अवल मारूंगा। नहीं, आपने सुलह करवा दी, बड़ी बात। ये तो कुछ भी नहीं है, एक दफा का किस्सा है। बस प्लीज देखिए, ये तो कुछ भी नहीं वाली कहानी मैं सुबह से सुनता आ रहा हूँ, अब एक और नहीं मैंने कहानी सुनी। भैया ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे अब्बा ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे, अगले बिल्डिंग से छलांग मार लेते। अब अगर आपने एक और कहानी सुनाई ना तो मैं बिल्डिंग पे चढ़ के छलांग मारूंगा और आपको साथ लेके जाऊंगा। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा एक दोस्त था, उसने ऐसी खुदकुशी की, उसने बुर्ज खलीफा से छलांग मार ली। क्या बुर्ज खलीफा से कौन खुदकुशी करता है? बस कर दो। अब अगर तुमने एक और कहानी सुनाई ना तो मैं तुम्हारे गला दबा दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है। अब बस कर, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बताता हूँ कुछ नहीं क्या होता है, मैं तुझे बताता हूँ ये तो कुछ नहीं है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? पापा अबे ये तो कुछ नहीं है, अब देख मैं इसके साथ करता क्या हूँ। ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सी जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी।